श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वप्रकाशिमहिमानिममालमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृता शीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें कल हमने चर्चा उपसंहार के रूप में 26वें छंद की थी। उसको थोड़ा सा लेते हुए आज 27वां छंद शुरू करेंगे। छंद पढ़ने पहले सत्य साम्य भाव गिरि गौहर मध्यमेत्य पद्मासनादिक मदोषमिदं च बद्ध्वा आत्मानमात्मनि सखे परमात्म रूपम त्वं ध्यायवेत्सि ननु येन सुखम समाधि। आत्मा को वास्तव में आत्मा में ही परमात्म रूप में तुम ध्यान करो, जिससे तुम समाधि के सुख को वेद सकोगे, अनुभव कर सकोगे। अब मैंने आपको बता दिया था ये किसकी प्रक्रिया की बात है, छपक श्रेणी की। बताया था कि नहीं? छपक श्रेणी किनको होती है? सच्चे भावलिंगी मुनिराजों को। अब अभी क्या इनकी उपलब्धता आपको कहीं दिखती है? नहीं दिखती है। तो हम पूछ रहे किससे जाएं? और जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज होंगे भी तो उन्हें क्या पंचम काल में छपक श्रेणी होती है? होती तो कुंद कुंदाचार्य कर लेते। समझ गए ना? वो वहां पूछने क्यों गए थे विदेश क्षेत्र में? समझ रहे? तो इसका मतलब है कि आचार्य देव ने जो ये 26वें छंद में जिस बात को कहा वो सैद्धांतिक प्ररूपण था, जो पहले छंद से शुरू हुआ और बढ़ते 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 26वें छंद पे आके बेसिकली पूरा कर दिया। उन्होंने अपनी ओर से बता दिया कि ये किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है ये नहीं बताया, क्योंकि इसका उत्तर तो जो उस श्रेणी की प्रक्रिया से पार को प्राप्त हुआ हो वो ही दे सकता है। कुंद कुंदाचार्य देव के पास भी इसका उत्तर नहीं था, तब तो वो सिमंदर भगवान के पास गए थे। समझ रहे ना? तो हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना तो पड़ेगी, बिना प्रयास के कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो अब जब ये बात कह दी कि तुम वहां अपने आत्मा में आत्मा को परमात्म रूप में ध्याओ, उससे तुम समाधि के सुख को अनुभव कर सकोगे। कल मैंने क्या जोर दिया था? वेद सी में जो विद धातु है वो अकेली ज्ञानात्मक नहीं है, वो अनुभव रूप ज्ञानात्मक, शाब्दिक ज्ञानात्मक नहीं। हम बहुत सी चीजें जानते हैं शब्द ज्ञान से। आप शब्द बोलो वाटर, हमने बोल दिया पानी। प्यास किसी की नहीं बुझी। क्या? ना वाटर बोलने वाले की बुझी, ना पानी बोलने वाले की बुझी। तो वो पानी का अनुभव कहां हुआ? हम किस में खेल रहे हैं? शब्द ज्ञान में खेल रहे हैं। शब्दों को हम ज्ञान का माध्यम बना रहे, समझ रहे। एक शब्द की जगह दूसरा शब्द बोल दिया और उससे हम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे। यही समझाने के लिए आचार्य देव ने यहां विज्ञाय, जानो ऐसी क्रिया का प्रयोग नहीं करके वेत्सी क्रिया का प्रयोग किया। विद लिरी ज्ञाने होते हैं, विद धातु ज्ञान में आती है, पर यह ज्ञान अनुभव परक ज्ञान है, ये क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं। ठीक है? अब तुम यदि जान लोगे, ऐसा अनुभव कर लोगे, तो तुम समाधि के सुख को पा सकोगे। अब ये पंचम काल में तो हो नहीं रहा। आपने टॉप लेवल तक की पढ़ाई तो करा दी हमें, लेकिन हम कहां खड़े हैं अभी ये पता नहीं चल रहा। ठीक है ना? तो कैसे पता चलेगा? हमारे यहां कोई आता है और वो एड्रेस में भटक गया,
तो वो फोन कहता है भाई साहब जहां आपने बताया था गूगल मैप जो बता रहा, हम तो वहीं खड़े हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, तुम्हारे लिए गूगल मैप कहाँ बता रहा, मुझे क्या पता। तो हमारा तरीका क्या होता है, वहां कोई आस पड़ोस में लोकल व्यक्ति हो यहां का, उससे बात कराओ। अरे हम तुम्हें ढूंढने भी जाए तो कहां जाएं, लिवाने जाए तो कहां जाएं, लोकल व्यक्ति बताएगा तो सही कि हाँ भाई साहब ये यहां खड़े हैं। वो लोकल लैंग्वेज में जो हमें बताएगा उससे हम पहचान पाएंगे कि आप कहां हो। अब आपको आगे जाना है कि पीछे आना है, दाएं जाना है कि बाएं जाना, ये हम आपको तब बता पाएंगे। ठीक है ना, वो लोकल होना चाहिए, वो वहां का यूज टू होना चाहिए। जरूरी है कि नहीं? यही बात आचार्य देव ने 27वें छंद में शुरू की। सैद्धांतिक बात यहां कह दी। ये छंद की चर्चा तो अभी आगे कई बार चलेगी, ये समाप्त नहीं कर रहे, पूरी नहीं कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि जो इस छंद में बताना चाहते हैं वो पंचम काल के जीवों को प्रैक्टिकली समझ में कभी नहीं आया, और क्षोभसम ज्ञान का ये विषय नहीं। दो बातें अलग अलग पकड़ में आई। क्षोभसम ज्ञान में ये ताकत नहीं है कि जो उसे जान ले, वो अतीन्द्रिय ज्ञान गोचर है। और क्षयोपशम ज्ञान कैसा है, वो इंद्रिय ज्ञान। ठीक है ना, इसलिए जिसकी क्वालिटी ही नहीं मिलती है उससे वो पकड़ में नहीं आना। जो चाय की पतीली पकड़ने की सड़सी होती घर में है आपके यहां, उससे हवा पकड़ के दिखाना। ऐसी बातें कर लो, यही तो कह रहे कि जो पौद्गलिक मूर्तिक स्थूल वस्तु को, स्थूल स्कंध को पकड़ने की जिसकी क्षमता है, वो यद्यपि हवा भी पौद्गलिक ही है, क्योंकि स्पर्श तो उसमें ही मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन उसके जो परमाणुओं की, उसके जो स्कंध का स्वरूप है वो ऐसा नहीं है कि चाय की सड़सी से पकड़ लो, कि प्लास से पकड़ लो। प्लास से पकड़ के हवा को यहां से वहां घुमा सकते हो? नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको वह ग्रास्पिंग पावर लाना पड़ेगा जिससे वो हवा पकड़ में आती। हवा इधर से आ रही है, आपको इधर फेंकना है, अब पंखा हो तो घुमा दो, लेकिन दरवाजा कहां घुमा के ले जाओगे? अब बैठे उस कोने में, दरवाजा इधर है, अब दरवाजे से हवा आ रही, वो सामने आ रही और हमें देना उधर, क्या करें? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उस हवा के रास्ते पे हम ऐसा मोटा चद्दर अड़ा दें जिसमें से हवा इधर पास नहीं हो, उसका मुंह कहां खुला हो, उस कोने में, तो अपने आप हवा वहां जाएगी, उस आदमी को लगने लगेगी जो उधर बैठा कोने में। तो हमें अपने ज्ञानोपयोग को इंद्रिय मार्ग से हटाकर अतीन्द्रिय मार्ग की ओर मोड़ना पड़ेगा। ज्ञानोपयोग तो वही रहेगा। तुम सोचो क्षोभसम ज्ञान कोई अलग ज्ञानोपयोग होता है? तो ऐसा कुछ नहीं। उसकी खराबी क्या है? वो अपने आप को इंद्रियों के माध्यम से ही सार्थक करता है। मैं नाक से सूंघता हूं, कान से सुनता हूं, आंख से देखता हूं, शरीर से छूता हूं, ये सारी जो चीजें हैं वो किससे करता है? इंद्रियों। वो पराश्रयी आदत पड़ गई, उसको स्वाश्रयी बनाओ, इंद्रियों का अवलंबन छुड़ाओ। सब कहना तो बहुत आसान है, छूटे कैसे? क्या देखो, तुम्हारा मौन व्रत है, आज बोलना नहीं, बिल्कुल भी। समझ में आया कि नहीं रूपल बहन? रूपल बहन कहती हाँ समझ में आ गया। खाक समझ में आया? जब मैं कह रहा हूं कि आज आपका मौन व्रत है, आपको बोलना नहीं है, और पूछ रहा हूं कि समझ में आया कि नहीं, तो आपने बड़े अच्छे शिष्य के रूप में कहते हाँ सब समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया।
अब जब मुंह से बोला गया कि हाँ मुझे आज मेरा मौन व्रत है, ये बात मुझे बोलना नहीं है, ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। कैसे कही आपने? बोल के। तो फिर जो कुछ आपने बोला वो कुछ समझे कि नहीं समझे? अरे साहब, जैसा आपने कहा मैंने तैसा का तैसा दोहरा दिया। अब डिफरेंस समझ में आ गड़बड़ी कहां हो रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही समस्या है। अतीन्द्रिय अनुभव के विषय को, अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय को हम शब्दों से बताना चाहते हैं, शारीरिक एक्शन से हम बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे, इससे बताना चाहते हैं। आंख बंद है या खुली है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आंख से उपयोग बाहर जा रहा है और आंख के माध्यम से जान रहा है कि नहीं जान रहा है, ये इंपॉर्टेंट। आप आंख बंद करना चाहते हैं, शटर बंद करने से क्या हो जाएगा? वहां उपयोग टक्कर मारना छोड़ देगा। उसे अभ्यास कराना पड़ेगा कि हम इस 5 इंद्रिय के मार्ग से, मन के मार्ग से हमारा प्रवाह नहीं है। मैं जाननहार तत्व हूं, जानने वाला हूं, तो मैं जानूंगा तो इनके द्वारा ये जैसे कहेंगे वैसे नहीं जानना। जानना स्वभाव मेरा है तो मैं जानूं, उसके लिए इनकी क्या जरूरत है? समझिए। मौन व्रत मेरा है तो ये कह रहे बोल के बताओ। क्यों बोलूं मैं? जब मेरा मौन व्रत है और मौन व्रत में बोला नहीं जाता तो मैं क्यों बोलूं? ये निर्णय आपको करना। भाई साहब वो तो पूछ रहे थे, आप ही ने तो पूछा था गुरुजी, तो बताता नहीं मैं? हाँ, नहीं बताते। यदि तुम्हें अकल होती तो नहीं बताते। तुम बोल गए ना, ये तुम्हारी नासमझी। गुरु ने जो पूछा उसका उत्तर दे दिया तुमने मौन व्रत के बारे में, तो मौन व्रत के बारे में बोलना ही तो अपराध था और तुमने बोल के बता दी। समझ गया? ऐसे ही इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्रवृत्ति, यही तो अपराध थी। और हम क्या करते हैं? शास्त्र से पढ़ते, आंख से पढ़ते कि आत्मा अतीन्द्रिय तत्व है, कान से सुनते हैं कि आत्मा अतीन्द्रिय तत्व है। क्यों? नाक से सूंघ के कहते हैं भाई वैसी खुशबू तो नहीं आई कुछ। अरे अतीन्द्रिय में खुशबू कहां से आएगी भाई? क्यों? खुशबू बदबू है उसमें? अरसमरू मगधम चेतना गुणम सद्दम। जो इसका स्वरूप ऐसा है उसको हम कहां से जानते हैं बता दो। पहले आपके ज्ञान को इंद्रिय का अवलंबन छोड़कर जानने का अभ्यास हुआ क्या? कहते भाई साहब वो तो नहीं हुआ। तो क्या करें महाराज? आपने तो कहा जानो ऐसे अतीन्द्रिय रूप में, और हम कोशिश करते हैं, हमें तो हो ही नहीं रहा। तो क्या उत्तर मिलेगा? आराध्य धीर चरणम चरणौ सततम गुरुणाम। ये इस बात का उत्तर है। अगला छंद जो है वो किस बात का उत्तर है? कि जो उन्होंने आचार्य योगेंद्र देव ने सारी प्रक्रिया बता दी, वो सारी की सारी प्रक्रिया सुन तो ली हमने, लेकिन हमें पकड़ में नहीं आई। हमारे ज्ञान ने उसको फॉलो करना नहीं सीखा। तो फिर प्रश्न किया कि भाई साहब आपने कहा सो तो ठीक, लेकिन ये टोडरमल जी के मोक्षमा प्रकाशक की शैली है। भाई जी आपने कहा सो तो ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा खतरनाक शैली है। कहा सो तो ठीक है, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़े, मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा। यह सबसे बड़ी कमी। तो पूछा कैसे अप्लाई करोगे? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है अप्लाई। तो उत्तर क्या दिया? आराध्य धीर चरणौ सततम गुरुणाम। एक एक शब्द बहुत गंभीर है। पहला शब्द है इसमें धीर।
जिसके धैर्य हो उसका नाम धीर है। जिसके धैर्य नहीं हो, जो जल्दी चाहता है, तत्काल चाहता है, एक स्विच से नहीं हुआ तो सारे स्विच खड़का के करना चाहता है, किसी से तो हो ही जाए, वो कौन है? वो अधीर है। गुरु कब बताएंगे? इसका कोई उत्तर नहीं है। वो गुरु हैं, वो जब तुम्हारी पात्रता देखेंगे कि अब तुम समझने लायक हुए तब बताएंगे, उसके पहले नहीं बताएंगे। समझ गए कि? जैसे कोई पंखा चल रहा था फुल स्पीड पे, अब उसका स्विच खराब हो गया और आपको रोकना था, तो क्या करेंगे? प्लग निकाल दो, स्विच ही तो खराब हुआ है, उसमें करंट का प्रवाह ही रोक दो। तो आपने करंट का प्रवाह तो रोक दिया, लेकिन वो तुरंत ही तो बंद नहीं हो जाएगा। उसकी जो फुल स्पीड थी वो धीरे धीरे तो कम होगी। करंट कम उसमें जाना बंद होने पर धीरे धीरे कम होगी। तुमने वहां से प्लग निकालते ही उसमें हाथ घुसाओगे तो तब भी उंगली कट जाएगी। तुम्हें हाथ से ही पकड़ के रोकना है। लेकिन ये गुरु बताएंगे कि हां अब डालो, अब नहीं कटे। जब उसकी स्पीड 5 आरपीएम रह जाए, 5 आरपीएम समझे? 5 राउंड पर मिनट। 1 मिनट में वो पंखुड़ी 5 राउंड लगा सके। चल तो अब भी रही, लेकिन कितनी? 5 राउंड लगा सके, इतनी रह जाए, इससे तेज नहीं रहे। मैं दृष्टांत बड़ा सोच समझ के दे रहा हूं, अभी जब बताऊंगा तो आपका माथा घूमेगा। क्या आप ये कहना चाहते थे हमने सोचा ही नहीं था क्या? 5 आरपीएम, 5 राउंड पर मिनट, यहां तक रह जाए तो आप हाथ घुसा सकते हो, और इससे तेज हो तो वही उसके पंखे के ब्लेड आपकी उंगली काट देंगे। अब ये 5 आरपीएम क्या है? अपने अलावा पंच परमेष्ठी तक सीमित रह जाए, और कोई विकल्प की वायु उसे गति प्रदान नहीं कर रही हो। जितनी चंचलता है वो पंच परमेष्ठी तक है। जो कुछ हम जानना चाहते हैं पंच परमेष्ठी तक जानना चाहते हैं। चंचल तो है उपयोग, बहिर्मुखी तो है, लेकिन बहिर्मुखी वहां तक है जहां से हमें अंतर्मुखी होने की ही प्रेरणा मिलती है, बहिर्मुखी की प्रेरणा नहीं मिलती। अनंत के पास जाओ, भैया हम तो अपने स्वरूप में, हमें डिस्टर्ब मत करो। बताओ, देंगे जवाब? भाव देंगे तुम्हें? सुनेंगे? नहीं सुने। सिद्ध कहते वो तो ऐसे लीन है कि उनको ना तुम्हें दिखेंगे ना बात कर पाओ। आचार्य परमेष्ठी कहते क्षण क्षण में अंतर्मुख हो। भाई साहब ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, आशीर्वाद जाओ, सब धर्म वृद्धि हो। एक भी सुनने को तैयार नहीं आपकी। जो गपड़ पंचायत आप करना चाहते, उन 5 में से विकल्प जाल के लिए कोई आश्रय नहीं है। आप समझिए रूपलबेन, मैंने 5 आरपीएम क्यों कहा था? उपयोग स्वरूप में नहीं है, स्थिर नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आप इसमें हाथ डाल दो और हाथ नहीं कटे, इसके लिए क्या करना होगा कि वो 5 आरपीएम तक रह जाए, तब डालना हाथ। इससे तेज गति में मत डालना, उंगलियां कटेगी। इसके पहले उपयोग को उसमें घुसाने की कोशिश मत करना। जब संसार के परपदार्थों के विकल्प जाल में उपयोग घूम रहा हो तो ध्यान की कोशिश मत करना, नहीं होगी।
गुरु जब तक बोलेंगे ही नहीं कि अब तुम डालो, वो तुम्हारे वॉचिंग करेंगे, वॉच आउट करेंगे, देखते रहेंगे। अरे गुरुजी हमने 4 बार कह चुके हैं, गुरुजी अब डाल दें, डाल दें। मैं बता दूंगा अपने आप। वो आपके उपयोग की रीडिंग कर रहे हैं। आपके ज्ञान का गे क्या क्या बन रहा है, आपके ज्ञान की चंचलता में निमित्त कौन कौन बन रहा है, सब रीडिंग कर रहे हैं। जब ये जो 1000 RPM वाला पंखा था स्पीड, जब वो देख लेंगे कि घटते 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 5 RPM पे आ गई, पंच परमेष्ठी से आगे तुम्हारा विकल्प ही नहीं जाता। और ये 5 विकल्प जाल को मानते नहीं है, वो तो कहते नहीं है विकल्प जाल का। जिनसे विकल्प जाल बढ़ता है वहां उपयोग नहीं जाता, और जहां तक तुम्हें उंगली डालने की छूट है, कहते इनसे कटने वाली उंगली नहीं। क्यों? क्योंकि ये विकल्प जाल को स्वीकार ही नहीं करते। ये तो खुद ही कहते कि विकल्प जाल मत करो। ख्याल में है ना? तो पंच परमेष्ठी के अलावा आप दूसरा कोई भी विकल्प जाल करोगे तो ध्यान की प्रक्रिया किसी गुरु से नहीं समझ सकते। इसलिए गुरु तुम्हें समझा रहे कि नहीं समझा रहे, उत्तर दे रहे कि नहीं दे रहे, महाराज हमें कब होगा, आपने इतने लोगों को तो करा दिया। कहते जब तेरी पात्रता पकेगी, जब तेरी परिणति वैसी दिखेगी, तो मैं बता दूंगा कि अब तुम कर लो। इसलिए तुम्हारे परिणामों की कमजोरी कैसे कब दूर होगी, इसका थर्मामीटर किसी के पास नहीं है। गुरु का काम आपके परिणति को बदलना नहीं है, गुरु का काम आपकी परिणति को परख के कब 100 सुनार की 1 लोहार की करना है वो बताना है। पता नहीं, हमारे एक बॉम्बे वाले भाई साहब कल उन्होंने कहा था, जुड़े कि नहीं जुड़े, वो पूछ रहे थे कि ये ध्यान की प्रक्रिया का बेस कैसे बनता है। ये बेस बता रहा हूं। इसमें अत्यंत धैर्य चाहिए, आकुलता बिल्कुल नहीं चाहिए, शिकायत नहीं चाहिए, क्रमबद्ध का जैसे अत्यंत भरोसा हो, क्रमबद्ध का श्रद्धानी जीव क्यों नहीं हुआ इसकी आकुलता नहीं करता। पॉइंट समझ गए कि नहीं? बिल्कुल आकुलता नहीं, धैर्य धैर्य धैर्य। गुरु ज्यों ही परखेंगे कि तुम्हारा आरपीएम घट गया है, कि इसमें उंगली डाल दो, तो कह देंगे हाथ से पकड़ के रोक। तुम्हारे उपयोग का विषय पंच परमेष्ठी से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, उससे ज्यादा तेज स्पीड में। संसार के जितने पदार्थ हैं उनकी तो स्पीड ही स्पीड है, समझ गया? वो तो तूफान की तरह घुमाते हैं पंखों को। एक साइफन सिस्टम होता है, डू यू नो अबाउट दी साइफन? नाम तो सबने सुना होगा। हमारे यहां ललितपुर में जो बांध है उसमें साइफन सिस्टम लगा हुआ है। अब वो क्या होता है कि भाई रात को आदमी सो रहे, अब जहां से पानी बह के बांध में आता है वहां पता चला रात रात में बहुत तेज बारिश हुई। अब वो एरिया है 20 किलोमीटर दूर, जहां से आता 20 किलोमीटर दूर बारिश हो रही, यहां बूंदें नहीं गिर रही, तो हम क्यों टेंशन करेंगे कि बांध भर गया, कहीं फट ना जाए। तो वहां का कर्मचारी चैन से सो रहा ओढ़ के। तो वो साइफन सिस्टम वो है कि यदि 94 पे वहां वाटर लेवल है तो 92 को जो ही टच करता है वो साइफन ऑटोमेटिक घूमना शुरू कर देते, तो पानी बाहर फेंकना शुरू कर देते। अब वो चालू हो गए और पानी इतनी तेजी से फेंकते हैं कि सिटी में बाढ़ आ जाती है। अब लोग घबरा रहे, उन्होंने सायरन बजा दिया, भाई साहब साइफन चालू हो गए, अब अपनी अपनी जगह संभालो। जो ज्यादा किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, वो जाओ दूर, जान बचाओ अपनी, हम इन्हें नहीं रोक सकते।
वो साइफन होते ही वो है कि जब तक पानी घटके 90, 92 से 90, अब सोचो कई मील एरिया में बांध फैला है, तो 1 इंच में लाखों घन मीटर पानी होता है 1 इंच में। तो 2 फुट में कितना पानी हुआ? अब उतना पानी फेंकने के लिए समय तो चाहिए। तो वो इंजीनियर है, वो कहता है भाई साहब इस साइफन को बंद करना है तो ये वाटर लेवल 90 तक तो आना ही पड़ेगा, जब तक इंतजार करो। ये सेटिंग ही ऐसी है कि इसमें मैं भी हाथ नहीं लगा सकता। मेरा सिस्टम काम करेगा कब? मेरी मेहनत काम करेगी कब? कि जब ये 90 तक पहुंच जाएगा तब। उससे ऊपर यदि इसके पंखुड़ी को पानी छू रहा है तो ये फेंकता ही रहेगा, ये सुनने वाला नहीं है किसी की। ऐसे ही आपके उपयोग को पर पदार्थ का विकल्प रूपी जल यदि छू भी रहा है तो उपयोग तेजी से घूमते हुए उन पर पदार्थों में जाता है, उस पानी के संपर्क में रहता है, उस पानी को ही खेलता है, उसी को फेंकता है। आउटपुट क्या बनेगा? विकल्प जाल का ही आउटपुट बनेगा, निर्विकल्पता का आउटपुट नहीं बनेगा। जल और जड़ आपको कई बार बताएं, डली और अभेदा। तो वो जड़ जैसे है, वो आपको जड़ बना देगा। ये जल का संपर्क यदि आपको है, जड़ का संपर्क यदि आपके ज्ञान में है तो वो बहुत तेजी से घुमाएगा, वो रुकेगा नहीं। कब तक? कि जब तक आपके संपर्क का क्षेत्र 5 परमेष्ठी तक सीमित नहीं रह जाए। यद्यपि है तो वो भी पर, लेकिन उनमें से कोई भी रागोत्पादक नहीं। आप अपने अज्ञान से राग की उत्पत्ति करो कि हे महाराज हमारे लिए बेटा दे दो, हे महाराज मैं मुकदमा जिता दो। तुम अपने अज्ञान से करो तो करो, उनमें राग की कोई गुंजाइश नहीं। समझिए, उनका बाहरी और अंतरंग दोनों व्यक्तित्व वो राग से नहीं बनते, वो राग की उत्पत्ति के निमित्त नहीं। तुम अपनी कल्पना से राग करो तो करो। समझिए, तुम भगवान से कहो महाराज जी से, महाराज जी के आशीर्वाद से तो हमारे घर में चकाचक है। जो समस्या आती है महाराज जी के पास पहुंच जाते, वो आशीर्वाद देते, सब हो जाते। ऐसे लोक में हजारों हजार लोग मिलेंगे कहने वाले, लेकिन फैक्ट यही है कि ये घोर अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। समझिए, महाराज जी का स्वरूप ही नहीं है। वो संसार के तुम्हारे काम निपटाएं, ये उनका स्वरूप नहीं है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना उसके काम के हैं। वो जिस काम के ही नहीं है उस काम में तुमने उनको लगाया क्यों? कल्पना क्यों की? समझ में आया? ये बड़ी समस्या थी। तो उनको हमें क्या करना? जगत के अनंत पदार्थों से, अनंत विकल्प जालों से अपने उपयोग को सीमित कर देना, घटा के 5 परमेष्ठी तक। अब 5 आरपीएम हो गए। अब ये कब होंगे? कहते भाई साहब जब तक ये जड़ का संपर्क नहीं मिटेगा, पर का संपर्क उपयोग से नहीं मिटेगा, तब तक गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना? धीर, पहले धीर बनना, अधीर मत बनो। कब होगा ये मत पूछना। वो बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें एक कृष्ण जी का, सूरदास के जो दोहे थे, पद थे, उसमें कृष्ण जी के एक मजेदार किस्से आते हैं। छोटे थे तो उस समय सब लोग जो होते थे बच्चे, वो चोटी रखते, बड़ी पार्टी थी। तो सूरदास जी कृष्ण जी की ओर से लिख के कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। ये मैया, ये मेरी चोटी इन लोगों जितनी बड़ी कब होगी? कितनी बार तूने तेल डाला, कितनी बार तूने मालिश की, कितनी बार तूने बेड़ी करत भाई, तूने इसके कहते बांध बांध के चोटी बनाओ तो वो बाल लंबे होते हैं। लोग कहते हैं तुमसे रोज हम चोटी बनवाते हैं, तुम खींच खींच के बनाती हो।
तुम जो तेल कहते हो वही डलवाते हैं। यह अजहू है छोटी, ये आज भी छोटी है, अभी तक इन जितनी बड़ी हुई नहीं। मैया कहीं बढ़ेगी छोटी। ऐसे ही हमारा विकल्प जाल है। मुझे अनुभव कब होगा, मुझे निर्विकल्पता कब प्रकट होगी, मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान कब होगा। कहते आराध्य धीर चरणों, तुम अकेले धीर बनो और गुरु के चरण की आराधना करो। चरण माने आचरण। तो चरणौ द्विवचन क्यों दिया यदि आचरण है तो? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? यदि चरण माने आचरण है तो द्विवचन क्यों दिया? कौन से दो आचरण? शांति रखो, ज्यादा आगे मत बढ़ो, फिर गड़बड़ हो जाता। अंतरंग परिणति और बहिरंग परिणति। बाहर में गुरु भी 28 मूल गुण आदि का पालन जो करते हैं वो सब क्या है? उपयोग को पराश्रित बनाने के लिए नहीं है। आपको एक बार बोरियत होने लगे कि ईरिया पथ गमन में जाते समय इतनी सावधानी, तो चल नहीं भाई, हमें नहीं जाना, हम तो एक जगह बैठे चुपचाप। वो जितनी प्रक्रियाएं हैं वो देख के तुम्हें कहां सवार है, वो तो मुनिराज हैं, वो जीव दया का पालन करते हैं, उनको चल जाती है वो बात। लेकिन सामान्य छदमस्त जीवों को उतनी बर्दाश्तगी नहीं, उतना सब्र नहीं है, उतना धैर्य नहीं है। अब पॉइंट समझे? इसलिए एक तो तुम उनके बाह्य आचरण को भी देखो, और बाह्य आचरण जैसा चल रहा है ये सब करते हुए कब अंदर में डुबकी लगा लेते हैं उसको भी देखो। दोनों की आराधना करना। राध शब्द का अर्थ है आत्मा। आ माने पूरी तरह से, तो पूरी तरह से आत्मसात करना, अपने में एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे फोम होती है, आप पानी डालते हो, उस पर फोम रखो, क्षण भर में सारा पानी खींच लेती। अच्छा सूती कपड़ा हो रुएदार, रखो, सारा खींच लेता है। समझ गया? तो जो गुरु का चरण है, बाह्य आचरण और अंतरंग आचरण, वो दोनों से अपने हित की चीज को जो खींच ले, अपने लिए जरूरी नमी जो खींच ले, उसका नाम है गुरु के चरण की आराधना कर। गुरु जी आप तो बताते ही नहीं हो कि कब करूं मैं। कहते गुरु को सब पता है, वो चाहते हैं पहले तुम उनको देख के समझो। कुछ नहीं आ रहा समझ में। हमारे कई विद्यार्थी होते, सर आप बताते तो बहुत है, हमें नहीं आता समझ, हमें अपने आप नहीं आता, आप समझा दो तो आ जाएगा। समझ गया? तो क्या कहें, तुम्हारा आईक्यू लेवल जब वहां तक आएगा तब तो समझाएं। तुम्हारा आईक्यू लेवल वहां तक आए ही नहीं तो मैं कहां बताऊं। समझे? फिर तुम्हें हम वो चीज समझाएंगे कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कैसे बढ़े। वो पॉइंट, वो प्रक्रिया समझ में आए नहीं, क्या कहेंगे, तुम्हारी इतनी समझ कैसे बढ़े कि तुम ये चीज समझ सको। तो चिंता उसकी करें। समझे कि नहीं? ये अब शब्दों पे जरा ध्यान देना। धीर, हे धीर पुरुष, हे धैर्यशाली, यदि नहीं हो तो बन जाओ। दोनों बातें हैं इसमें। किसी को धीर कह दिया, इसका मतलब यदि नहीं हो तो बन जाओ। जैसे पीटी वगैरह होती थी स्कूल में, विश्राम, सावधान बोलते थे ना, सावधान बोलते ही अटेंशन। अब नहीं चलेगा, ढीले ढाले नहीं चलेगा, लटकने पटकने की स्टाइल नहीं चलेगी, किसी भी मुद्रा में आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो वो बोल दिया, गुरु ने बता दिया, अब तुम वैसा तुम्हें करना है, गुरु तुम्हें कराने वाले नहीं।
वो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। जानते हुए जब समझेंगे कि परिणति उतनी, विकल्प जाल उतने सीमित हो रहे, मर्यादित हो रहे हैं। रूपल बहन, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रायोगलब्धि की प्रक्रिया चल रही है। उसमें आता है ना, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, तब करण होता है। ये 4 लब्धियां चल रही हैं। ये सब बाहरी भौतिक जो आपके प्रवचन चलते हैं वो नहीं है। ठीक है, फिर से विचार करो शब्दों, फिर से। आराध्य धीर चरणौ सततम गुरुणाम। अब यहां पर गुरुणाम ये बहुवचन क्यों दे दी और चरणौ द्विवचन दिया? नहीं आया समझ में? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, एक गुरु के 2 चरण हो तब तो लॉजिक समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे गुरुओं के 2 ही चरण हो, 2 चरण हो, ये तो कह सकते हो। लेकिन गुरु तो बहुत सारे और चरण 2 ही हो। हाउ कैन इट पॉसिबल? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा रूपल बहन? क्या आचार्य ने बात में झोल कर दिया, उसको पकड़ नहीं पा रहे लोग। यदि गुरु नाम कह दिया है तो चरणों में द्विवचन कैसे हो जाए? फिर तो चरण तो, जब यदि गुरु 1000 हैं तो चरण 2000 हो गए कि नहीं हो गए? कहते हां, हो जाएंगे। कब? कि जब हम इन चरणों की बात करें। और यदि अंतरंग बहिरंग आचरण की बात करेंगे तो लाख गुरु भी होंगे तो 2 लाख आचरण नहीं होंगे, 2 ही आचरण। अब पकड़ में आया कि चरणों में का अर्थ आचरण क्यों लिया था? सब बोलते हैं कि साहब हाथ को, आंख को, पैर को, इनको द्विवचन में ही बोलते हैं क्योंकि मनुष्यों के 2 होते हैं। ये तुम्हारी संस्कृत व्याकरण को साइड में रख दो, या तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा। यहां अंतरंग साधना की प्रक्रिया समझाने की बात चल रही है। तुम्हें गुरु के चरणों की आराधना करनी है, गुरुओं के चरणों की आराधना करनी है, तो जितने चाहे हो, अनंत हो जाए गुरु, तो उनमें एक सामान्यता है कि सब एक जैसे होते हैं, एक जैसा ही करते हैं, अलग अलग कुछ नहीं करते। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बोला था, मैंने कहा भाई साहब, असली जो सिद्ध पुरुष या साधक है उसकी पहचान क्या है? कहते अरे भाई साहब, वो तो अपने अंतरंग में लीन होता है, ये होता है, वो होता है। तो हमने कहा तुम्हारे जितने भी भगवान हैं इनकी फोटोओं ले लो और उनमें देखो कि जितने हैं उतने डिजाइन के हैं कि नहीं, और उनमें से अंतर्मुख मुद्रा किसकी है? 2 प्रश्न समझ में आ गए। जितने हैं उतनी डिजाइन है पहले तो, ठीक है, और जितनी चाहे डिजाइन ले आए तुम, लेकिन किसी की अंतर्मुख मुद्रा नहीं है, सबकी बहिर्मुख मुद्रा है। और तुम सब भी ध्यान साधना की बात करते हो, समाधि की बात करते हो, तो भले आदमी तुम्हें पता भी है ध्यान और समाधि किसे कहते हैं। हमारे अनंत भगवान आ जाएंगे लेकिन डिजाइन एक रहेगी, सब अंतर्मुख मुद्रा में, एक भी बहिर्मुख में नहीं। हमारे अनंत मुनिराज आ जाएंगे, शरीर के वर्ण भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन मुद्रा भिन्न नहीं हो सकती। है फर्क कि नहीं है? है ना? इसलिए गुरु अनंत हैं, कितने ही हो, लेकिन उनके चरण 2 ही रहेंगे, एक अंतरंग विशुद्धाचरण और एक बाहरी आचरण की विशुद्धि। दोनों को देखो और उनको आराधना करने की कोशिश करो, आत्मसात करने की कोशिश करो।
आप कैसे करोगे ऐसा? आपको एक दिन भोजन में मनपसंद चीज ना मिले तो बखेड़ा खड़ा कर देते। कुछ रूठ के करते हैं, कुछ लड़के करते हैं, कुछ थाली फेंक के करते हैं, कुछ बेमन से खा के करते हैं, आधी रोटी खाए, पर करते सब है। क्यों कि नहीं करते? आपके मन का नहीं मिला, और वो संसार अवस्था के हिसाब से उनको जो परम प्रिय चीज होगी वो सबसे पहले उसे निकलवा देते, ऐसे अलग करो। क्यों? क्योंकि हमें इस रसनेन्द्रिय के भोग की सामग्री में पुनः सक्रिय नहीं होना। जो पसंद है उसको सबसे पहले अलग करवाते। जो चमड़े की जुबान को पसंद है लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य और साधना में अहितकर है, सबसे पहले अलग करवाते। अब चाट पकौड़ी कुछ बनाई आपने, महाराज जी बड़ी बिल्कुल शुद्ध, घर में हाथ की मैदा पीस के बनाई, तुम जितना चाहे कह लो, अरे महाराज जी 3 दिन से हम दिन रात मेहनत कर रहे, महाराज जी तो नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, जरा भी नहीं पिघलेंगे। क्यों? क्योंकि उससे तुम उनमें आसक्ति जगाना चाहते हो, विरक्ति नहीं जगाना चाहते। ले तप बड़ा वन हेत नहीं तन पोसते तजी रसन को। वो रस में अकेले रस नहीं होते, रस का अर्थ इंटरेस्ट भी होता। जिनसे उनका इंटरेस्ट बढ़ता हो उनके त्याग करते हैं, तजी रसन को। क्या लेते हैं कि जिससे तप बढ़े, तन नहीं बढ़े। हमारा भोजन तन को बढ़ाता है, रसनेन्द्रिय की गृद्धता को बढ़ाता है, और उनका भोजन तप माने इच्छाओं के निरोध को बढ़ाता है। हमारा भोजन इच्छाओं को जगाता है और उनका भोजन इच्छाओं को मिटाता है। समझे कि नहीं? अब देखो मुनिराज को, उनके आचरण को देखो। बाहर में आहार जा रहा है और अंतर में चिदानंद के रस का पान कर रहे हैं। दोनों को आत्मसात करने की कोशिश करो। एक दिन कभी घर में मुनिराज जैसे आहार करके देखो। मैं खड़े होके नहीं कर रहा हूं, अंजलि के लिए बात नहीं कर रहा हूं। वो इंद्रिय विषयों की पुष्टि ना हो, तुम्हारी आकांक्षाओं की पुष्टि ना हो, तुम्हारी चाह ना बढ़े, बाहर में इस चीज का ध्यान रखना। और ये भी चलता रहे और कब उतर के अंदर में चला जाए इसका पता नहीं चले, और वो तुम्हें पता चल जाए कि मैं तो अंदर में हुआ है। आप लोगों ने कभी किया नहीं किया मुझे पता नहीं, आप लोग ज्यादा संपन्न व्यक्ति, मैं गरीब परिवार का हूं, मैंने सब किया। ये जो हाथ की चक्की होती थी ना, हाथ की चक्की, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 8-9 साल की उम्र में, मैं 3-3 किलो गेहूं पीस लेता था अकेले। वो चक्की इतनी बड़ी होती थी, यूं घुटनों के बल बैठ के यूं 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 घुमाना पड़ता था, हाथ पैर छोड़। समझ गए? अब वो जब आटा पीसता था गेहूं से, तो वो चक्की तेज चलाएंगे तो उड़ेगा भी। तो पता चला सिर से पैर तक हम ही भूत बन गए पहले। समझे? अब वो आटा जो पिस रहा है, चक्की जो चल रही है, गेहूं पिस के अकेले उसके साइड की जगह में जा रहा है कि जितना उड़ रहा है वो तुम्हारे श्वास प्रश्वास, आंख, सारी इंद्रिय, पूरे बाल, पूरे व्यक्तित्व पे छा रहा। आप उठ के जाओ तो कोई भी जान जाएगा कि ये आटा पीस के आया। कहने की जरूरत नहीं है, आपने लेके सिर पे बखेरा नहीं है। उसको आत्मसात करने की कोशिश की है। हम भी पीस के दिखाएं। मां की तबीयत खराब रहती थी तो मैं लगा रहता था। स्कूल से आके कपड़े कुछ नहीं मिलता था तो पिताजी का इतना बड़ा झोला छाप अंडरवियर होता तो वही पहन के बैठ जाओ, पीस रहा। क्यों? एक चिंता थी
मां पीसेगी तो उसकी तबीयत और बिगड़ेगी, तो उसको कष्ट ना बढ़े, इस कारण से पीसता था। समझिए ना। अब सोचो, एक दिन ऐसी सही घटना घटी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं। मैं पाठशाला भी पढ़ाता था, तो पाठशाला में 50-60 लड़के लड़कियां पढ़ते थे समाज की। तो पाठशाला में मैंने कोई काम दिया था कि कल टेस्ट होगा। क्या दिया होगा कि शाम को टेस्ट होगा, यदि किसी को समझ में नहीं आए, पूछना हो तो दोपहर को 2 बजे बाद घर आके पूछ सकते। तो 7-8 लड़के लड़कियां आ गए पूछने। अब मां से पूछा कहां है, वहां है उस कमरे में। अब मैं आराम से पीस रहा था, पूरा सिर से पैर तक सना हुआ। जरा जो उत्साह होता ना, तो और जोर से, जितनी जोर से पीसोगे उतना ज्यादा उड़ेगा। तो पूरा बाबा जी बनाओ। अब वो आए, आने के बाद किसी ने नहीं पहचाना, ढूंढ ढाड़ के चले गए। मां से पूछते कहां है, वहां तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस आटे की पूरी प्रक्रिया को आत्मसात किया। वो है आराधना। आप करते हो दूर से, जलम निर्पामती स्वाहा फलम निर्पामती स्वाहा, इधर से उठा के उधर चढ़ा दो, परिणामों तक नहीं जा पाए, ये आराधना नहीं। यहां आराध्य, तुम आराधना करना गुरु के चरणों की, उनकी पंडिताई मत करना। सारे पंडित गुरु के चरणों की पंडिताई करते हैं, बाह्य आचरण की चर्चा करें। आज हम अंतरंग आचरण बताएंगे, आज हम भाषा समिति बताएंगे, आज हम ईर्ष्या समिति। क्या बताओगे? एक दिन करके देखो, एक दिन भाषा समिति का पालन करके देखो, एक दिन ईर्ष्या समिति से चल के देखो। तुम्हें यदि मुनि बनना है तो कभी कोशिश तो करके देखो। हमारे एक साथी थे जब फर्स्ट बैच की जयपुर में, पद्माकर मंजूले नाम था, अभी भी उतनी फक्कड़ है वो, मस्त मौला। तो वो बताता था कि गांव में था, वो कर्नाटक का रहने वाला, तमिलनाडु कर्नाटक उधर का। तो वहां गांव में बड़ा, अभी तमिलनाडु में से जो हमारे उपराष्ट्रपति बने, उनका वक्तव्य आया था, बताया था ना तुम्हें। वो कहते कि तमिलनाडु में पहले 2/3 जैन थे, 2/3 पॉपुलेशन जैन धर्म की अनुयायी थी। 3 में से 2 घर जैन। आंख बंद करके चले जाओ, आपको छना पानी मिल जाए। समझ गए ना? ये स्थिति थी वहां की। तो हुआ क्या कि वहां पर वो गए ढूंढने। साधु तो भरपूर थे, कोई कमी नहीं थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा आराधना करो। मुनिराज ने क्या कहा? आराधना करो। तो इसने तो पढ़ा ही पढ़ा था, पद्माकर मंजूले भाई ने। तो उसने देखा कि मुनिराज कौन होते हैं कि एक तो नग्न रहते हैं, दूसरे हाथ में एक में कमंडलू होता है, एक में पिच्छी होती है। अब पब्लिक में नंगा हो जाए तो समस्या, और पिच्छी कमंडल लाए कहां से? तो वो खुद बोलते थे कि मैं कमरे की कुंडी बंद करके सारे कपड़े उतार के नग्न हो जाता। अब पिच्छी कमंडल नहीं मिलते तो एक लोटा लेता हाथ में, एक में झाड़ू लेता, और पूरे कमरे में इधर से उधर घूमता कि मैं मुनि बन गया। चरणों आराध्य, तुमने चरण की आराधना नहीं की, तुमने बाहरी प्रतीकों की आराधना की। तुमने लोटे से मुनि धर्म माना, या कमंडलू से मुनि धर्म माना, या पिच्छी से मुनि धर्म माना। मुनिराजों के हाथ में ये होती है, क्यों होती है, उससे वो क्या करते हैं ये नहीं पहचान। तुमने उस परिग्रह को मुनि धर्म माना, तुमने उस बाहरी वेश को मुनि धर्म माना। नग्नता मुनि धर्म नहीं है,
ये सही है कि कुंद कुंद लिखते हैं अड़गो ही मुख मग्गो, लेकिन वो नग्न माने बालकवत निर्विकार, जिसको कोई पब्लिक में नग्न जा रहा उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कौन कैसे देख रहा, लोगों के मन में भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी सहज रहते हैं और आप भी सहज रहते हैं। इतनी निश्चल, इतनी निर्विकार प्रणति का नाम मुनि धर्म है, इसका नाम नग्नता है। तुमने खाली इतनी शर्म थी कि कोई देख रहा है, इसलिए कमरे की कुंडी बंद की फिर उतारी। वो संयम के उपकरण थे, तुमने उन्हें परिग्रह की तरह धारण किया और घूम रहे, बन गए मुनि? नहीं बन सकते। तुम आचरण का आश्रय लो, साधनों का नहीं, और उसको आराध्य माने आत्मसात करने, अपने आप में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर। मैंने आपको बताया था, पानी पे कपड़ा डालो, वो जगह को सूखा करता और सारा गीलापन अपने में समेट लेता है, फोम डालो वो सारा समेट लेती, समझ गए? ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहो, उन्हें डिस्टर्ब मत करना, जितना उनको ऑब्जर्व कर सकते हो करो, और जितना अपने में आत्मसात कर सकते हो करते जाओ। करते करते जब उस भूमिका तक पहुंचोगे जहां गुरु समझ लें, वहां गुरु तुम्हारे गुरु बन जाएंगे, मार्गोपदेशक बन जाएंगे। वो कब तक नहीं उपदेश देंगे, कब तक नहीं बोलेंगे, कि जब तक तुम्हारी पात्रता पकी हुई नहीं देखें। इसलिए जब तक मौका है उनसे पूछना नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, वॉच आउट करो और एब्जॉर्ब करो। ऑब्जर्विंग एंड एब्जॉर्विंग, देखो और अपनाओ, मिलते जुलते शब्द हैं इंग्लिश में। ऑब्जर्वेशन और एब्जॉर्ब करना दोनों अलग अलग है। हमने देखा क्यों? उतना देखो जितना अपना सको। कई लोग पूरी पंक्ति पढ़ लेते हैं, याद रहती है, फिर नीचे देख के लिख लेते हैं। किसी की स्पीड कम होती है, क्षोभसम कम होता है, वो आधी पंक्ति याद रख पाता है, कोई 4 शब्द याद रख पाता है, कोई कोई होते एक शब्द भी पूरा याद नहीं रहता। कहते भाई साहब 2 बार देखेगा जब एक शब्द लिखेगा। हर एक की अपनी अपनी क्षमता है। आपका उपयोग सामने वाले के व्यक्तित्व को पढ़ के, उसके चरित्र को पढ़ के कितना अपनाना जानता है, कितनी क्षमता है उसमें, आपकी आराधना उतनी होगी। आचार्य ने तो खुली छूट दे दी, निर्देश दे दिया, आराध्य धीरे चरणों सत्तम गुरु नाम। तुम अपने गुरुओं के चरण को, आचरण की आराधना करो, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। तुम पंडित बनने के लिए मत पढ़ो। क्या कहा? पंडितों का काम सबसे विकृत काम है, इधर से लेते हैं उधर देते हैं, उनके घर में कुछ नहीं आता। समझ गया? आपके दुबई में देखा हमने, वो जो बुरदुबई में है ना गोल्ड मार्केट, वहां देखा तो वहां पर जैसे दिल्ली में हाथ ठेलियों पे, छोटी छोटी पे रेड़ियों पे गुड़ की भेलियां आती हैं, जैसे वहां सोने की पेटियां आती। सुरक्षित वातावरण, तो टेंशन कुछ होता नहीं कि लूट लपाट हो जाएगी। ऐसे ही वो दुकान के बाहर उतार देते हैं, भैया उठवा लेना। तो एक से पूछा मैंने, हमने कहा भाई तू दिन भर सोने में खेलता है, मनो सोना इधर से उधर करता है, तेरे को क्या मिलता है? कहते 2 जून की रोटी, 2 बार की रोटी जितनी कमाई होती है, ये सोना वोना हमें कुछ नहीं मिलता। मैं तो इसे ढोता हूं। ये पंडित भी शास्त्र को ढोते हैं, इधर से उधर डिलीवरी करते हैं। आचार्यों के ग्रंथ से पढ़ा और पब्लिक को सुना के चले जाए। बदले में क्या मिलता? मान कसाई की मजूरी मिलती। किसमें खुश हो? भाई साहब लोगों ने तालियां बजाई थी ना,
ये प्योर मजदूर लोग हैं, ये आराधक नहीं है। आचार्य ने कहा आराध्य धीर चरणों सत्तम गुरु नाम, तुम गुरुओं के चरणों की आराधना करना। आज इससे आगे नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि अगली जो बात है वो तो बहुत कठिन है। कठिन माने शब्दों से नहीं है, आराधना में बहुत कठिन है। वो एक बहुत ही अलग लेवल है। उसका जब अर्थ करूंगा तो खास तौर पे जो मुमुक्षुपने के अभ्यासी लोग हैं उनका माथा घूम जाएगा कि ये अर्थ क्या है। कल्पना नहीं की होगी और पूरे आगम प्रमाण से करूंगा अर्थ। विशुद्ध अध्यात्म के तत्व ज्ञान से मिलता होगा, लेकिन हमने उस चीज को उस नजरिए से देखा नहीं, इसलिए वो चर्चा आज नहीं छेड़ रहा। आज चर्चा कहां तक है? पहले धीर बनो, गुरु को पहचानो, और गुरुओं में भी गुरु नाम, बहुत सारे गुरु रखो। क्यों? क्योंकि उनसे पढ़ना नहीं, उनके चरण, उनके आचरण, उनके अंतरंग बहिरंग आचरण, जिस किसी को देखो सब एक ही जैसा कर रहे, कोई अलग अलग कर ही नहीं रहे। इसलिए चरण दो ही, गुरु बहुत है और चरण दो है। समझ में आया कैसे अंतर पड़ता है? ज्ञानियों का अर्थ कैसे किया जाता है? जब चरण, दो चरणों की ही आराधना करना है तो फिर गुरु एक होना चाहिए। लेकिन गुरु नाम बहुवचन है और चरणों द्विवचन है। एक के दो चरण होते हैं तो समझ में आता है, लेकिन बहुत से के कुल दो ही चरण होंगे तो चलते कैसे होंगे? वो दो पैरों पे बहुत से कैसे चल सकते? समझ गए ना? ये अंतरंग बहिरंग आचरण जो मुनि धर्म का आचरण है, उसको तुम्हें एब्जॉर्व करना है, उसको तुम्हें आत्मसात करना है। पंडिताई करने मत बैठ जा। सबसे बड़ी कमजोरी पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म के पाप, उपदेश दिए औरों को कोरे रह गया। सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए इसकी व्याख्यान करने मत बैठना। गुरुओं के चरणों को, अंतरंग बहिरंग आचरण को तुम पहले ऑब्जर्व करो और फिर एब्जॉर्व करो। ये पहला निर्देश है आपको। क्या? ऑब्जर्वेशन। गुरु नहीं बताएंगे, वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे। तुम्हें पहचानना सीखना है कि क्या कर रहे हैं। मुनिराज आहार ले रहे थे। आजकल पैसे के दम पे बहुत लोग अपने वैभव दिखा के कर लेते, तो कोई अनाड़ी आहार दे रहा, उसको सिखा दिया ऐसे ऐसे देना दे रहा। अब उसने देखा कि हाथ में सब्जी लगी थी। उसने कहा गुरुजी को खीर देना। तो उसे लगा कि यार धो के हाथ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उसने कहा महाराज जी हाथ धो लो, अब खीर देंगे। क्या होगा? आपको हंसी क्यों आ रही? कहते मूर्खाधिपति, तू दिगंबर मुनिराज की आहारचर्या को नहीं जानता? उनका हाथ धुल गया, मैंने उसके बाद लेने का विकल्प ही भी धुल गया। गुरु के आचरण को ऑब्जर्व करो, पहले देखो शांति से वो क्या करते, और उसको तुम एब्जॉर्ब करो कि तुम कैसे उसको अपना सकते। उन जैसे धीरे धीरे प्रशांत 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 होने की कोशिश करते रहो, और करते करते उस भूमिका तक पहुंचना कि जब गुरु तुम्हें खुद उपदेश देने लायक समझ लें कि तो इसे उपदेश देना चाहिए। वो उपदेश कैसे मिलेगा ये उत्तर कल मिलेगा, ये आज का विषय नहीं। आज खाली पहले बताया कि यदि तुम
पंचम काल के कारण किसी कारण से तुम उस भूमिका में नहीं बढ़ पा रहे हो जो 26वें छंद तक बताई, ध्यान की, समाधि की, तो तुम उसके लिए एक ही प्रक्रिया करना, आराध्य धीर चरणौ सततम गुरु। ख्याल में आया ना? बाकी चर्चा कल आज।